नमस्कार, मैं मुकेश कुमार बोलिया, पर्यावरण हित फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी जिस प्रकार से पॉल्यूशन को लेकर सभी सरकारें कार्य कर रही हैं, इसी विषय पे मैं मध्य प्रदेश शासन, प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी इंदौर से बेटमा की ओर कल हम लोगों ने भ्रमण करा है और जब हम निकले तो चारों तरफ देखने में आया कि सब लोग गेहूं की फसल कटने के बाद जो खरपतवार बच जाती है, जिसको नरई बोलते हैं या परलई, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है, और उसको जलाते हैं। और इससे पूरे शहर में पॉल्यूशन की स्थिति बनी हुई है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी पे कई सरकारें अच्छे से काम कर रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन से और जिला कलेक्टर महोदय से कि इस प्रकार की जो जल रही है, इस पर आप थोड़ा नियंत्रण करें। मैं आगे आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाकर अपनी बात को आगे कंटिन्यूस करूँगा। धन्यवाद। इसी विषय पर हम लोगों ने कुछ किसानों से बातचीत करी है, और जब किसानों से बातचीत करी तो किसानों ने अपनी बात को रखा है। आइए हम किसानों की बात को सुनते हैं। जय किसान साथियों, अभी पराली को लेकर कुछ समस्या आ रही है, तो हमारी मध्य प्रदेश शासन से यही मांग है कि भाई किसानों को पराली जलाने के लिए जो समस्या आ रही है, मजबूरी में किसान आज पराली जला रहा है, उस समस्या का समाधान भी होना चाहिए। क्योंकि आज पराली से नुकसान भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर किसान जलाना मजबूरी है उसकी। अगर वो नहीं जलाएगा तो अगली खेती और ये कैसे कर पाएगा। तो उसको लेकर शासन को कुछ अन्य राज्यों में जो योजनाएं चल रही है, किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, कृषि यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसा है मध्य प्रदेश शासन को यहाँ मध्य प्रदेश में भी किसानों को सब्सिडी और यंत्र उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे किसान पराली ना जलाए, डिकम्पोस्ट खाद बना सके। बबलू यादव, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान मजदूर सेना, इंदौर। हम इनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, संयुक्त संचालक किसान कल्याण के इंदौर उज्जैन संभाग के जो अधिकारी हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं, आलोक कुमार मीणा जी से। ये भी अपनी बात को रखेंगे कि किसान को किस प्रकार से ये समझाई दे रहे हैं या किस प्रकार से कार्रवाई करने के निर्देश है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, अभी ये जो नरवई जो जल रही है, इसको लेकर अभी कुछ वीडियो हमारे पास में आए हैं, कुछ जानकारी हम लोगों ने ली है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है
कि ये जो परलई या नरवई या जिसको भी अपन बोलते हैं कि गेहूँ के कटने के बाद में जो बच जाता है, अगर ये किसान लोग जला रहे हैं तो उसके लिए शासन के क्या योजना है या क्या प्रावधान है, और यह जलाना उचित है या अनुचित है? कृपया अपना परामर्श दीजिए। नरवई जलाना किसानों के किसी प्रकार से किसी लाभदायक नहीं है। किसानों को इससे बहुत नुकसान है। ये भूमि में कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशो रहता है वो इससे डैमेज होता है। आप ये जैसे देखेंगे कि जैसे आप ईंट भी मिट्टी की बनती है, जब ईंट को जलाते हैं करते हैं तो कड़क हो जाती है। इसी प्रकार से भूमि में जब नरवई जलाई जाती है तो भूमि कड़क हो जाती है। सबसे किसान भाइयों को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर नरवई जलाएंगे तो इससे भूमि में जो जीवाणु भी नष्ट होते हैं, भूमि कड़क होती है और भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो उर्वरा शक्ति भी खराब होती है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से नरवई न जलाएं। और इसके लिए किसान भाई अगर जो गेहूं के वो रहते हैं तो उसके लिए रोटावेटर का उपयोग कर सकते हैं। और अगर 2 या 3 साल हो गए हैं तो ज़मीन को डीप प्लोइंग कराएं। डीप प्लोइंग कराने से क्या है कि ज़मीन गहरी जुताई, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे गहरी जुताई का कार्य भी करें, जिससे गहरी जुताई कराने से जो खापे बोलते हैं हिंदी में, खापे नष्ट हो सकते हैं। तो किसान भाई इस प्रकार से उपयोग करें। तो किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि किसी भी प्रकार से नरवई जलाने का कार्य ना करें। तो उनको भविष्य में ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, अगर इस पर कुछ नरवई जलाने पर कुछ कंडीशंस है या कुछ पेनल्टी वगैरह भी होती है किसानों पे? वो मैं निवेदन ही करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि वो जिला प्रशासन देखता है इसमें, पर हम तो ये निवेदन करेंगे कि भूमि की उर्वरा शक्ति, किसान क्योंकि फसल का उत्पादन लेता है उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति डैमेज हो रही है, तो वो किसान इसको नहीं जलाए। अच्छा, फिर इसमें किसानों को अवेयरनेस के लिए कुछ योजना शासन की तरफ से चली हो? क्योंकि किसानों से जब हमने बात करी तो किसान इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। किसान भाइयों को जो उन्नतशील यंत्र हैं, यंत्रों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और जो इससे भूसा निकालने के जो एक्स्ट्रा रीपर है, रोटावेटर है, प्लाऊ है, इनका उपयोग करके किसान भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए नरवई ना जलाए, क्योंकि नरवई जलाने से बहुत नुकसान होते हैं। कभी कभी पड़ोस में फसलें जलने की घटनाएं भी होती हैं, दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। तो क्योंकि किसी भी प्रकार से आग लगाना ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को नुकसान पहुंचाना है। ठीक सर, आपका नाम बताइए। आलोक मीना, संयुक्त संचालक। अभी जिस प्रकार से आपने देखा किसानों ने अपनी बात को रखा है और अधिकारियों ने अपनी बात को रखा है, मैं कुछ और जानकारी देता हूँ। जो सैटेलाइट से जानकारी हम लोगों ने भोपाल के माध्यम से निकाली है, आप आगे उसको देखेंगे, बाकायदा उस पर तारीख है 17 अप्रैल 2022। उसके माध्यम से सैटेलाइट से जो जानकारी आई है सारी भी जिलों की है, जिलों में कितनी प्रॉब्लम आई है वो पूरी सैटेलाइट से जानकारी है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रकार से देखा सैटेलाइट के जो आंकड़े आपने देखे हैं, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि शासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रमुख सचिव की ओर से विभाग को बराबर लेटर आया है और उस लेटर के माध्यम से इन सबको अवेयरनेस के लिए बोला गया है और संबंधित जिला कलेक्टर को कार्रवाई करने का लिए भी बोला गया है। और वो सबसे अच्छी बात है कि वो मार्च में ही लेटर सभी विभाग को प्राप्त हो गया, पर अभी तक के देखा जाए तो कोई इस पर कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आपको इसका भी लेटर आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। नमस्कार। अभी जिस प्रकार से मैंने सारी जानकारी आपको दी है और इसी क्रम में इंदौर जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन भी करना चाहूँगा कि अपने स्तर पर पटवारी, कोटवार, तहसीलदार और जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ, इन सभी के को निर्देशित करें कि इस प्रकार की जो परले जलने की जो घटना हो रही है इस पर तुरंत एक्शन ले कार्रवाई करें। और इससे जो नुकसान हो रहा है, मैं इस बात को और ध्यान देना चाहता हूँ। कल ही इंदौर में 3 आगजनी के घटनाक्रम हुए हैं और कई बार देखने में आया कि खेतों में
परले जला कर छोड़ दी जाती है और फिर दूसरे खेत में भी आग लग जाती है। और इसी प्रकार से कल जब हम देख रहे थे तो जो बड़े बड़े झाड़ थे वो भी जल गए। और कल चोरल की जो घटनाक्रम आया, चोरल में भी आग लग गई है। तो कहीं ना कहीं परले जलने से किसान क्या होता है कि किसान परले जला देता है और जलाने के बाद फिर उसको बुझाने के आपका ऑप्शन नहीं होते, मतलब उसमें इतनी आग और तेज होती है कि बुझा नहीं पाता है, क्योंकि इतना पानी की आवश्यकता होती है। कल चोरल में बहुत बड़े जंगल में आग लग गई है और मैं इसलिए इस बार विशेष बनाना चाहता हूँ कि जो कई बीमार व्यक्ति हैं, अस्थमा के जो मरीज हैं, और जब शहर से जब आप निकलते हैं या जब ये धुआं जब निकलता है तो कई बीमारियां और कई बीमार मरीजों को बहुत तकलीफ ऑक्सीजन लेने में होती है। और मैं विशेष एक बार और शासन निवेदन करूँगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।